पैसा कमाने के लिए मुसलमान तुम्हारा दोस्त हो सकता है और बाकी जहर फैलाने के लिए मुसलमान का नाम ले। वो सुअर लेके घूमे तो भी मुसलमान नहीं जा रहे हैं। अब वो बकरा लेके घूमे, झटका मीट का दुकान भी उन्होंने चला रखा। ये तो दुर्भाग्य इस देश का है कि केंद्रीय मंत्री को अब मीट बेचना पड़ रहा। इस संगीत सोम का संगीत लोग सुन ही नहीं पा रहे हैं। ये बीफ एक्सपोर्टर भी है, इसके प्रमाण बार बार दिए गए। आपसी भेदभाव मिटाना होगा और आपस में टांग खिंचौल बंद करना होगा। आपस में समाज के हित में, राज्य के हित में, देश के हित में उनको एक होकर काम करना हो। डॉक्टर के लिए भी हिंदू मुसलमान हो गया, डॉक्टर के लिए भी लेफ्ट और राइट हो गया। अदालतों पर दबे जुबान ये आरोप लगने लगे, दबे जुबान कि अदालतें भी कहीं न कहीं बाइस्ट हो गई। कोई फर्जी राष्ट्रवादिता नहीं, कोई झंडा डंडा और गमछा से कोई राष्ट्रवादी नहीं होगा, क्रियाकलापों से होगा। देश के अंदर एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, कहीं पे बलात्कार और कहीं पे अपहरण के मामले सामने आए हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार से भी आया है, जिस पे ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में गुलाम सरवर जी हैं। सर, क्या कहेंगे जो ये चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर, किस ओर जा रही है अभी जो राजनीति है या जो चीज़ें हैं जो होती हैं, क्या प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें विफल नज़र आ रहा है? देखिए, इसके कई नज़रिए हैं और दुर्भाग्य ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये भी इस पर पॉजिटिव सोच नहीं रखते हैं। आप कोर्ट जाएंगे ना, लॉयर्स में दो गैंग है, एक लेफ्टिस्ट है, एक राइटिस्ट। ये अफसोसनाक है। कहते हैं हम देश प्रेमी हैं, पहले देश की बात होनी चाहिए, बाद में आप मैंने लेफ्ट और राइट होते रहिए। आप डॉक्टरों में भी ये टीम है, मुस्लिम मरीज को क्या कहते हैं, आ जाओ, इलाज करने से इनकार कर दिया डॉक्टर ने। आपने सुना होगा खबर, अफसोसनाक है या नहीं है? डॉक्टर के लिए भी हिंदू मुसलमान हो गया, डॉक्टर के लिए भी लेफ्ट और राइट हो गया। इंजीनियरों का भी ये मसला है, यही हालत लॉयर्स का, यही हालत प्रोफेसर्स का। अभी AMU की कुछ खबरें आपको मिली होंगी, इसी तरह की खबरें अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आते हैं। अभी एक नौजवान मुसलमान पर जो कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगाया गया था, वो खबर भी आपने देखी होगी, तेज था पढ़ने में छात्र ने ही। तो ये लक्षण राजनेताओं तक अब सीमित नहीं रहे। पहले ये था कि राजनेता होते थे वोट के लिए, कहा जाए तो वोट की पॉलिटिक्स लोग हल्के में लेते थे। अब ये वोट की पॉलिटिक्स नहीं रही, अब ये समाज में धीरे धीरे पहुंच चुका है और ये बहुत परेशान कुन मामला है। अब इससे एक कदम आगे आपको बताऊं, अदालतों पर दबे जुबान ये आरोप लगने लगे हैं, दबे जुबान कि अदालतें भी कहीं ना कहीं बाइस्ट हो गई। कहीं ना कहीं फैसले में, जैसे संभल का फैसला आया था, वनडे जो गेम हुआ था, आज PIL लगा, कल वो हुआ, परसों ऑर्डर हुआ, तरसों ये हो गया, तो लोगों को लगा ये क्या हो रहा। आज तक तो भारत में ऐसा हुआ नहीं। एक प्रोसेस होता है, सुनवाई होगी, नोटिस होगा, आर्गुमेंट्स होंगे, तब जाके कोई रिजल्ट आएगा। लेकिन एकदम झट से रिजल्ट और झट से सब कुछ, तो ये भी बड़ी चिंता का विषय है। अब मीडिया में आ जाइए, इसको भी चौथा स्तंभ कहते हैं। मीडिया में भी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट हो गए भाई, ये विंग अलग है, ये विंग। अब मीडिया वाले से पूछते हैं आप किस पार्टी के हैं, सपोर्टर, समर्थक। तो मीडिया समर्थक होंगे के? मीडिया का तो काम ये था कि जो फैक्ट है, जो निचोड़ है, वो जनता के बीच लाकर रखना है। बहुत चिंता का विषय। जो लोग भी देश से प्रेम करना चाहते हैं, उनको बड़ी तेजी और तीव्रता के साथ इसको, ये पैचअप की ज़रूरत है। इसको जो गैप है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। हम लोग अपने संगठन की तरफ से लगातार यही चाह रहे हैं कि ये जो दूरियां हो रही है, ये जो माने समाज के बीच दरार है, ये जो भेदभाव है, इसको कम किया जाए, इसको पाटा जाए, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा को बढ़ाया जाए। दुनिया का इतिहास है कि अगर देश सिविल वार की तरफ बढ़ गया ना, 100 साल तक वो पीछे चला जाता है। दुनिया के कई देश इसके उदाहरण हैं, अभी मौजूद हैं, अभी मौजूदा गृह युद्ध कई देशों में चल रहा है। ये चिंता का विषय है भारत के लिए। भारत से प्रेम करने वाले लोगों को बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा। कोई फर्जी राष्ट्रवादिता नहीं, कोई झंडा डंडा और गमछा से कोई राष्ट्रवादी नहीं होगा, क्रियाकलापों से होगा, अपने कर्तव्यों के पालन से होगा, कर्तव्यों के निर्वहन से होगा। उसी कर्तव्य के निर्वहन का आह्वान भी मैं करता हूं और मैं पहल भी करता हूं। सर, एक तरफ आपने ये भी देखा होगा कि मोहन भागवत, जिनके पहले ये होते थे बोल कि ये जो भारत है सभी का भारत है, अब उनका कहते हैं कि जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनेगा।
तो कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि लोगों के बीच में राजनीति ऐसी हो रही है कि अब सिर्फ चिंगारी देने की एक चीज़ बची है। नहीं 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 नहीं, इतना इतना नेगेटिव सोचने वाला मैं नहीं हूँ, निराशावादी मैं नहीं हूँ। पहले एंगल को समझिए। यहाँ हम भारत में हैं तो भारत के इतिहास को समझिए पहले। यहाँ तुगलक आए, ऐबक आए, बलबन आए, खिलजी आए, मुगल आए, सूरी आए, मैं ना हिंदू कई राजा आए, कई राजाओं के राज रहे, अशोका रहे, मौर्य रहे, मतलब एक लंबी सूची है। एक अंग्रेज भी आया था, वो भी रहा, ब्रिटिश भी यहाँ राज किया। आज जो ताकत मौजूदा संघ परिवार के पास है उससे कई गुना अधिक ताकत मुगलों के पास था, उससे कई गुना अधिक ताकत मौर्य के पास था, उससे कई गुना अधिक ताकत अशोका के पास था, उससे कई गुना अधिक ताकत ब्रिटिश के पास था। है धरती पर कोई है तो ये कैसे रहेगा? भारत है, भारत नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के खमीर में जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, जो प्यार प्रेम है, तात्कालिक प्रभाव तो दिख रहा है, लग रहा है कि भाई माहौल बिगड़ रहा, नहीं बिगड़ेगा। कंट्रोल करने वाले लोग मैदान में उतर रहे हैं, कंट्रोल करेंगे, कुछ नहीं होगा। ये बिगाड़ने वाले अभी भी कम हैं, बनाने वाले ज़्यादा हैं। ये अलग बात है कि सक्रियता उनकी ज़्यादा है और हम जैसे लोगों की कम है, इतना ही सिर्फ अंतर है। जब ये बनाने वाले लोग सक्रिय होंगे तो खदेड़ देंगे उनको, ये आपको बता देता हूँ। लेकिन अभी हाल ही के मामलों को अगर हम करें, अभी आपने मधेपुरा का जिक्र किया, मेरठ का अभी मामला शांत नहीं हुआ है। मेरठ में दूसरा मामला और हो जाता है, एक को जिंदा जला दिया जाता है और मार दिया जाता है। तो उस बीच में चीज़ें जो हो रही हैं उसमें एक एंगल अलग निकल के सामने आया है। नेताओं की नाकेबंदी, मीडिया की नाकेबंदी, उन्हें पहले ही रोक दिया जाता है, वहां तक जाने की अनुमति होती है तो सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें विपक्ष की नाकामी सामने आ रही है। सत्ता पक्ष के हारे हुए विधायक पहुंच जाते हैं, हारे हुए विधायक, विपक्ष के जीते विधायक नहीं पहुंच पाते हैं, विपक्ष के जीते सांसद नहीं पहुंच पाते हैं। है ना दुर्भाग्यपूर्ण? लेकिन निराश मत होइए, मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोग विपक्ष को भी सक्रिय कर रहे हैं, बार बार कुरेद रहे हैं, बार बार उनके कर्तव्यों का एहसास दिला रहे हैं। हमें लगता है सब लोग जागेंगे, सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कश्यप के जिंदा जलाने की बात आई, या मेरठ में वो महिला के ऊपर आक्रमण जो हुआ, जो घटनाएं हैं वो सब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कानपुर में जो रेप की घटना हुई है सामूहिक दारोगा और पत्रकार के द्वारा, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हिना परवीन का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है, पप्पू अंसारी का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये मामले गति पकड़ें उससे पहले सामाजिक लोगों को कमान संभालना होगा। राजनेता जो विशुद्ध रूप से देश के हित में राजनीति करना चाहते हैं, जो सामाजिक समन्वय के पक्षधर हैं, जो सबको लेकर चलने की वकालत करते हैं, उन सबको गोलबंद होकर, यूनाइट होकर काम करना है, इसकी आवश्यकता है। आपसी भेदभाव मिटाना होगा और आपस में टांग खिंचौल बंद करना होगा। आपस में समाज के हित में, राज्य के हित में, देश के हित में उनको एक होकर काम करना होगा। लेकिन एक नेता जिनके बिगड़े बोल अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, वो फिर से कहते हैं कि हम तो सुअर पालेंगे। तो सुअर पालना कोई अपराध थोड़ा ना, संवैधानिक दृष्टिकोण से। उन्होंने जो दूसरी एंगल से उसे बोला है, मुस्लिमों को दूर रहने की भी एक सलाह। मुस्लिम उनसे ऐसे भी दूर है, वो तो कहते भी है कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, तो मुस्लिम तो ऐसे ही दूर है। वो सुअर लेके घूमे तो भी मुसलमान नहीं जा रहे हैं, अब वो बकरा लेके घूमे, झटका मीट का दुकान भी उन्होंने चला रखा। ये तो दुर्भाग्य इस देश का है कि केंद्रीय मंत्री को अब मीट बेचना पड़ रहा। एक तरफ मीट की दुकान बंद करा रहा है, विधायक बन रहा दिल्ली में, नाम आपको पता ही है, और दूसरा केंद्रीय मंत्री मीट का दुकान खोल रहा। ये झटका मीट ब्रांड फोटो लगा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री का फोटो है, वही फीता काम ने, वो पार्टनर भी उसमें है, ठीक है, शेयर भी उनका है। और जिस नेता का भी मेरठ में आपने जिक्र किया, जो हारा हुआ पहुंच गया घटना स्थल पर, नहीं अतुल प्रधान तो जीता हुआ, संगीत सोम, इस संगीत सोम का संगीत लोग सुन ही नहीं पा रहे हैं, ये बीफ एक्सपोर्टर भी है, इसके प्रमाण बार बार दिए गए। अभी अतुल प्रधान ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रमाण दिए, कुरैशी पार्टनर है। वाह भाई वाह, मतलब पैसा कमाने के लिए मुसलमान तुम्हारा दोस्त हो सकता है
और बाकी जहर फैलाने के लिए मुसलमान का नाम लेते हो, तो ये तो हमारे हिंदू भाई समझेंगे ना, खुद ब खुद समझ लेंगे। घबराइए मत, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ घबराना नहीं है। सच को कितना दबाइएगा, देर सवेर हिंदू भाई देखेंगे और फिर संगीत का संगीत बजाना शुरू कर देंगे, खत्म हो जाएगा। संडे के बाद सोम आएगा, संगीत सोम का सोम कर देंगे उसी दिन, फिर मंगल न देख पाएगा। आखिरी सवाल ये भी आता है, अभी संभल में चुनाव में हारा है वो, उसका राम राम सत्य कर दिया गया। दूसरा आने वाला चुनाव भी वो हारेगा, चाहे जितना भी उपद्रव मचा ले। हमारे हिंदू भाई ये बात समझ चुके हैं, ये उपद्रवी है, ये सिर्फ तिल का तार बनाता है, ये हिंदू मुस्लिम अपने हित के लिए साधने के लिए करता है, सिर्फ राजनीति कर रहा है, इसका कोई हिंदुओं से लेना देना नहीं है। सर एक आखिरी सवाल ये आता है कि अभी संभल में अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर और का जो मामला आया था, 14 उनके साथी जो थे उनके ऊपर भी होनी थी, कोर्ट ऑर्डर दे देता है लेकिन एसपी इनकार कर देते हैं, कहते हैं कोई ऐसी वो नहीं होगी, इस पे तो पहले ही जांच हो चुकी है। नहीं तो अब फिर ऊपरी अदालत में लोग जाएंगे। देखिए अदालत ही एक मार्ग मात्र बचा है जहां से ये इंसाफ की गुहार लगाई जाए। अनुज चौधरी ने अपने नेतृत्व में जो उपद्रव मचवाया था उसमें वो हर हाल में कानून की गिरफ्त में आने चाहिए। ये खबर अच्छी थी, सबको शांति मिली थी कि चलो अनुज चौधरी को अपने किए की सज़ा मिलने वाली है। लेकिन ठीक है, अभी प्रशासन सत्ता पक्ष के पास भी बहुत सारे अधिकार हैं संवैधानिक, उसका इस्तेमाल होगा, उनको रोका जाएगा। लेकिन कोर्ट के पास भी अपने अधिकार हैं, जो लोग कोर्ट गए हैं वो फिर उचली अदालत में जाएंगे, फिर वारंट इशू कराएंगे, होगा, प्रक्रिया होगी। देखो जो जो किया है उसको उसकी सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सुना आपने गुलाम सरवर को। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।